हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यंग कॉमर्स माइंड्स। तो दोस्तों, आज हम अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इनका मतलब भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास अकाउंट्स में 3 अकाउंट होते हैं, ठीक है। पहला रियल अकाउंट, फिर पर्सनल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इनका मतलब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि रियल अकाउंट क्या होते हैं। रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता के नाम से भी जाना जाता है और इसमें प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बातें की जाती हैं, ठीक है। जो भी अकाउंट है हमारे, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन से रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं, या फिर जितने भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में जो हमारे एक्सपेंस एंड लॉस होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी हमें इनकम या फिर गेन हुई है उसे हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब समझ लेते हैं इन रूल्स का। व्हाट कम्स इन डेबिट, तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट। देखिए यहाँ पे मैंने 2 साइड लिखी है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब वो चीज़ें हमें डेबिट करनी है, और जो क्रेडिट के सामने लिखी हुई है तो इसका मतलब हमें वो सब क्रेडिट करना है, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट यानी कि जो भी चीज़ हमारी बिजनेस में आएगी उसे हमें डेबिट करेंगे, ठीक है। रियल अकाउंट ये कहता है। अब चाहे वो मशीनरी आई हो हमारे पास, या फिर कैश आया हो, उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमारी बिजनेस में आती है तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट यानी कि जो भी हमारे बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब चाहे हमसे कैश जाए, या फिर कोई मशीनरी जाए, या फिर कोई सा भी एसेट हमसे जाता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट की बारी है। पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो कहता है डेबिट द रिसीवर यानी कि जो सामान को रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी को सामान बेचा, ठीक है। मान लीजिए हमने श्याम को कोई सामान बेचा, ठीक है। तो श्याम क्या है? रिसीवर हो गया उस सामान का, है ना, क्योंकि उसने लिया है हमसे, तो हम श्याम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक। एंड क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उससे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंड क्रेडिट द गिवर, मान लीजिए हमने बैंक से कोई लोन लिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? कैश तो आया हमारे पास, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश को तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। पर देने वाला कौन है? गिवर कौन है? तो बैंक है, तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा या फिर बैंक आएगा, ठीक है। अगर बैंक का नाम नहीं गिवन है तो हम सीधा टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। टू का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। फिर नॉमिनल अकाउंट का जो नियम है वो कहता है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट यानी कि जितने भी खर्चे हुए हैं हमारे बिजनेस में या नुकसान हुए हैं उन्हें हमें डेबिट करना होगा, ठीक है। जैसे कि सैलरी पेड, किसको हमने सैलरी दी है, ठीक है। तो सैलरी हम दे रहे हैं किसी को, तो हमारे लिए एक तरीका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो हम सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा नियम है इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट यानी कि जितनी भी इनकम हुई है या फिर गेन हुआ है उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इनकम क्या बोल सकते हैं हम? जैसे कि अगर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उससे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और नॉमिनल का रूल भी यही बोलता है कि इनकम और गेन्स को हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। और कमीशन हमें रिसीव हुआ है तो उससे भी हम क्रेडिट करेंगे यानी कि जो जो चीज़ें हमारी बिजनेस को मिल रही हैं, जैसे कि इनकम हो गई, कोई गेन हो गया, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये आपका नॉमिनल रूल बोलता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, कौन सी चीज़ को हमें डेबिट करना है, कौन सी चीज़ को हमें क्रेडिट करना है, रियल अकाउंट का क्या नियम है, पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है, ठीक है। और इन्हीं नियमों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल के बारे में समझाऊंगी।